औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 94 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 8 और 9 है। 8वें की आखिरी आयत है और 9वें की पहली आयत होगी। और किस्सा चल रहा है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शाम और हिजाज़ के दरमियान एक बस्ती में आबाद थी जिसका नाम मदयन था। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को तौहीद बारी ताला की दावत दी। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराइयां पाई जाती थी, दो बड़ी बुराइयां तो सारी ही थी। कुफ्र शिर्क सबसे बड़ी बुराई थी जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में थी। उसके बाद मामलात की बुराई थी, मामलात में चोरी डकैती राजधानी और नाप तोल में कमी बेशी और मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़कात का अदा ना करना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे नहीं थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ की दावत दी थी और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको टार्चर करते हुए मुख्तलिफ़ अलक़ाबात दिए कि तू हमारे बराबर का नहीं है, हम तुझे कोई हैसियत नहीं दे रहे हैं, हम तुझे कुछ नहीं मान रहे हैं। और ये भी कि शुएब अलैहिस्सलाम ने मजबूर हो के जब उनको अपने हाल पे छोड़ दिया तो आखिरी जो बात चली आयत नंबर 93 में वो ये थी कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि नहीं मानते हो तो तुम अपने दीन पे अमल किए जाओ और मैं अपने दीन पे अमल कर रहा हूँ। और वही बात के लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया कि आप इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ आपके साथ। जो सच्चा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको सुरखरुख फरमाएंगे और जो झूठा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब रसवा कुन अज़ाब, सिर्फ अज़ाब नहीं रसवा कुन अज़ाब होगा उसके लिए। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ वही हुआ जो गुज़श्ता अंबिया कराम की अक़वाम के साथ हुआ, लेकिन सेम या ममासलत थी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की अज़ाब और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को पर भी एक चीख का अज़ाब आया था और वह ये था कि सालेह अलैहिस्सलाम ने और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम ने तौहीद बारी ताला की दावत दी थी और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुआज़ा मांगा था कि हमला ऊँटनी हमारे देखते ही इस पहाड़ से नमोदार हो, और वो हो गई थी। और उन्होंने फिर मानने की बजाय उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया था एक चीख का, और चीख ऐसी थी कि वो सबको इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कान फट चुके थे, आंखें बाहर आ चुकी थीं, जिगर फट चुके थे उस चीख से। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी इसी किस्म का अज़ाब नाज़िल फरमाया। अब अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज के मुताबिक देखते हैं कि कैसे वलम्मा जा अमरुना, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब हमारा हुक्म आन पहुँचा, हुक्म से मुराद यहाँ अज़ाब का वक्त आ गया या उनकी सज़ा का वक्त आ गया, या जिसकी वो अल्लाह तबारक व तआला से डिमांड कर रहे थे शुएब अलैहिस्सलाम से। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कह रही थी कि तू बातें करके हमें मुतमईन कर रहा है या कुछ ला के दिखाएगा भी, अगर हम झूठे हैं तो तेरा रब हम पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं करता, किस वजह से उसने छोड़ा हुआ है। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तबारक व तआला से कह के हम पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हमारा हुक्म आन पहुँचा तो नज्जैना शुएबा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, वक्त पूरा होने पर हमने शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बचा दिया। और ये सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ बल्कि हर एक पैगम्बर के साथ यही हुआ कि जब वक्त अज़ाब का आया और मायूस होकर निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर के मानने वालों को और पैगम्बर को निजात दे दी और इनकार करने वालों को रसवा को ज़िल्लत वाला अज़ाब दिया, स्वाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पहले मायूस होकर एरिया छोड़ चुके। और जब कौम पर अज़ाब आया था तो कौम ईमान लाने के लिए तैयार थी और यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ रही थी, और यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त एरिया छोड़ के कश्ती पे बैठ चुके थे। सो वो अज़ाब कश्ती पे आन पहुँचा और कश्ती डगमगाने लगी और यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद अपने आप को कश्ती के हवाले किया।
अजाब के हवाले कर दिया और वहाँ उनको एक मछली ने निगल लिया। और यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के इन पर अजाब आ पहुँचा और ईमान शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हमने बचा दिया। कैसे बचाया? फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बिरहमती मिन्ना, अपने रहमत के साथ। बिरहमती मिन्ना का मतलब कि वो जो हमारी रहमत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो हमने अपने बंदों के लिए मखसूस की है, उस रहमत के बदइवज़ में शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचाया। और रहमत उसी पर नाज़िल होती है, एक बात वाज़ेह है, जो अल्लाह तबारक व तआला को मानता है और अल्लाह तबारक व तआला की दिए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। अगर हाँ इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं मानता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहमत नाज़िल तो फरमाते हैं कि अल्लाह रहीम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है। बंदे में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वो रहमत मखसूस होती है एक ख़ास वक्त के लिए। यानी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत करते हुए उसको आसूदा तो कर देते हैं, दुनिया में उसके मसाइल का हल तो देते हैं, दुनिया में उसको मुश्किलात को आसान करते हैं, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं होता। आखिरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का हिस्सा होता है जो कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। और दुनिया के मुकाबले में आखिरत का जो हिस्सा होता है वो 700 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। दुनिया में बहुत मखसूस और लिमिटेड हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए रखा। एक मशहूर हदीस के मुताबिक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के, मोहब्बत के 100 दर्जे रखे हैं और 100 में से 1% अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में, 1% अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, जिसके थ्रू जानवर भी अपनी औलाद पे या अपने बराबर के जानवर पर मोहब्बत या रहमत करता है। फरमाया कि जानवर अपने बच्चे पे पाँव रख के नहीं गुज़रता, ये भी अल्लाह की रहमत है और ये कम तर रहमत का दर्जा है। और ये 99% जो दर्जे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने संभाल के रख लिए। 1% अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेज दिया, जिसके थ्रू इंसान और जानवर सारे एक दूसरे पे रहम करते हैं और कमज़ोर तरीन के जानवर भी अपने बच्चे पे, ज़िंदा बच्चे पे पाँव रख के नहीं गुज़रता। और 99% जो दर्जात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए रख दिए हैं और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर करेगा जो उस पर ईमान लाते हैं, जिसने उसके पैगम्बरों की बात को फॉलो किया, माना और उसके ताबे ज़िंदगी गुजारी। 99% रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के लिए रखी हुई है। फरमाया कि हमने अपने उस रहमत के मुताबिक शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को बचा दिया। वाहज़तल्लज़ीना ज़लमू सैहा, और ज़ालिम लोग जो थे, ज़ालिम से मुराद शुएब अलैहिस्सलाम के दावत से इनकार करने वाले या किसी भी पैगम्बर की दावत से इनकार करने वाले ज़ालिम कहलाते हैं, लेकिन यहाँ मुराद शुएब अलैहिस्सलाम की दावत हक़ से इनकार करने वाले हैं कि जो उन पर अज़ाब नाज़िल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने उन पर ऐसे किया, सैखा, एक चीख को मसल्लत कर दिया। और वो चीख एक आम चीख नहीं थी, बल्कि वो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ की मिलती जुलती चीख थी। और वो जो जिसने इंसान के दिलों को, जिगर को फाड़ दिया, कानों के पर्दे फट गए, इंसान के दिमाग फट चुके और ज़रा ज़रा होके इंसान बिखर चुका और सुबह उठे, रात को सोए हुए ये चीख पड़ती है उन पे और फिटकार है ये एक। और वो चीख ऐसी थी कि इंसान जैसे कि सुबह उठे तो उनके घरों में घास फूस नहीं थी, जैसे जला के उसको रख दिया था और कोई आसार, कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिससे ये पता चले कि इन घरों में कोई आबाद रहे हैं, बल्कि तबाह हो गया था, घर भी तबाह, एक चटियाल मैदान बन चुका और कोई बंदा ये गस नहीं कर पा रहा था कि इस जगह पहले कोई कौम आबाद थी और वो भी इतनी खूबसूरत और शाज़ोर कौम के जिसकी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाई। सैखा फ़ास्बाहू फ़ी दारिहिम जासमीन, और वो अपने घरों में ऊँधे पड़े हुए थे। ऊँधे पड़े हुए से मुराद ये नहीं कि उनकी जिस्म नज़र आ रहे थे ऊँधे पड़े हुए, मतलब ये कि इस तरह गिर गए थे, एक दूसरे पे गिर रहे थे ऊँधे, कि पता ही नहीं चल रहा था उन्हें कि हम किधर लगे हुए हैं, किधर पड़े हुए हैं, और एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे और सुबह होने तक वो तहस नहस हो चुके थे। और मंज़र देखने का घरों का ऐसे था,
अल्लाह तबारक व तआला ने घरों की मंजर कशी करते हुए फरमाया कि ऐसे मंजर था घरों का देखने वाला था कि बंदा देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसमें कुछ आबाद है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में ज़िक्र किया का अल्लम यगनु फीहा, जैसे कि इन घरों में कभी वो आबाद ही नहीं थे। अला ख़बरदार बोदल्ली मदियन कमा बोइदत समूद, और वही फिटकार थी, उसी तरह की हालात थे, उसी तरह की कोई दूरी नहीं थी, एक ही जैसा अजाब था कौम मदियन और कौम समूद पर। और ये लोग ऐसे आपस में एक दूसरे से तल्लुकात भी रखते थे और एक ही ज़माने में पाए जाते थे। उनके एरियाज़ भी करीब तरीन थे, दूर दराज रहने वाले नहीं थे, और उनके अमाल भी एक जैसे थे, तकरीबन मिलते जुलते। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके आपस में तल्लुकात भी थे, और दोनों ने पैगम्बरों को जुटलाया, और दोनों की सज़ा में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं रखा। एक ही तरह की का अज़ाब उन पर मुसल्लत किया गया, और वह अज़ाब जिसने इनके ना सिर्फ जिस्मों को मिटा दिया बल्कि इनके घरों को और इनके इस्तेमाल की तमाम चीज़ों को और इनमें इनके पाले गए मवेशियों को और ज़मीन जायदाद को और फलों को, दरख्तों को, सारी चीज़ों को तहस नहस करके रख दिया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी ये लोग, कभी इस एरिया में कोई लोग आबाद हुए ही नहीं थे। एक चटियाल मैदान की सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। ये था कौम शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा जो मदियन बस्ती में आबाद थे। और इंशाअल्लाह कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके सामने होगा और नवार को शुरू किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, ये ज़्यादा उम्मीद है। और दुआ भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। वैक्सीनेशन के बगैर मुश्किलात में इजाफ़ा करने का सबब बन रहे हैं आप। और इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद जो है वो दूसरों की मुश्किलात को आसान करना है, दूसरों की मुश्किलात में इजाफ़ा करना नहीं है। और अगर आप अपने आप को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे तो ना सिर्फ अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।